इस दुनिया में हर किसी का एक सपना होता है और सपना होता है कि घर हो अपना और घर हो खूबसूरत। और खूबसूरत घर जभी बनता है जब उसमें कहीं के ब्रांडेड मटेरियल लगा हो। घर में जो मटेरियल लगता है अगर वो आसानी से उपलब्ध हो जाए और कहीं के बेहतर कंपनी का आइटम हो तो उस घर में चार चांद लग जाते हैं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए आज सोमानी टाइल्स ने मां अन्नपूर्णा ग्रेनाइट के कहीं के शोरूम का भव्य शुभारंभ किया। और ये शुभारंभ किया सेक्टर 3 स्थित बाईपास रोड पर नियर राजेश पायलट चौक पर मां अन्नपूर्णा ग्रेनाइट शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। और शुभारंभ किया कंपनी के सीईओ अभिषेक सोमानी ने अपने हाथों से किस तरीके से दीप प्रज्वलित किया, रिबन काटा और इस शोरूम का भव्य शुभारंभ किया। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी शोरूम की। लोगों की चॉइस के लिए किस तरीके से लोग अपना बेहतर घर बना सके। सोमानी टाइल्स से जुड़ी हुई कंपनी जो है उसके मटेरियल यहाँ पे खरीद सके। अक्सर लोगों को ये मटेरियल खरीदने के लिए दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता था और इसी चीज की अनूठी पहल करते हुए रेवाड़ी के बाईपास पर मां अन्नपूर्णा ग्रेनाइट शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कंपनी के सीईओ यहां पर पहुंचे और बाकायदा अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस भव्य शोरूम की ओपनिंग आज की गई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं शहर के गणमान्य लोग आज यहां पर पहुंचे और किस तरीके से यहां पर ओपनिंग की गई। तमाम लोग आज यहां पर पहुंचे और एक विशाल शोरूम यहां पर बनाया गया है। लोगों की बड़ी मांग थी कि रेवाड़ी में भी ऐसा कोई शोरूम हो जिससे कि आप ग्रेनाइट मार्बल तमाम चीजें टाइल्स वगैरह यहाँ पर खरीद सके और सैनिटरी से जुड़ी हुई जो सामान है वो आसानी से मिल सके। उसी को ध्यान में रखते हुए ये भव्य शोरूम बनाया गया है। अब लोगों की मांगे पूरी हो गई है और अब लोग इस शोरूम पे जाकर अपने घर बनाने के लिए जरूरत से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो आसानी से खरीद सकते हैं। इस मौके पर कंपनी के सीईओ अभिषेक सोमानी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो पहली बात तो हरियाणा में हमारा तो जो हरियाणा का साथ है वो पिछले 1946 से है। 1946 में पहली फैक्ट्री लगाई थी मेरे दादाजी ने। सोमानी टाइल्स सिनोनिमस है हरियाणा से। बहादुरगढ़ में फैक्ट्री है तो हरियाणा तो ऑब्वियसली हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट है। तो इत्तेफाकन ये हमारा बहुत अच्छा मार्केट है। हम नंबर 1 है यहाँ हरियाणा में टाइल्स में। और ये आई थिंक 32वां हमारा शोरूम है, फ्रेंचाइजी शोरूम है। रेवाड़ी हमारी एक ऐसी बेल्ट थी जो एक मिसिंग बेल्ट थी सोमानी के लिए। तो उसमें हालांकि सेल तो थी बट हमने एक शोरूम बनाया है इनका माँ दुर्गा के साथ। तो यहाँ पे इनके सहयोग से एक अच्छा आज शोरूम बन गया है। यहाँ पे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स, जितने भी होम हाउसिंग बिल्डिंग है यहाँ पे उनको एक सुविधा हो जाएगी। आज यहाँ से उठ के लोग गुड़गांव जाते थे या कहीं और जाते थे टाइल खरीदने, बट इनके सहयोग से अब मेरे को नहीं लगता कि वहाँ जाने की ज़रूरत है। यहीं के यहीं में इनको सारी टाइलें मिल जाएंगी। तो शोरूम बनाने का तो यही है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए शोरूम बनाया है। और यहाँ जितनी भी टाइलें हमने दिखाई हैं लगभग सारी रेंजेस हैं यहाँ। और ऑब्वियसली रेंज तो बहुत बड़ी है तो शोरूम में कभी 100% टाइल तो कभी लग ही नहीं सकती। देरी नहीं करती आप लोगों ने कि जैसे कजारी है या और टाइल्स शोरूम है आप लोगों ने आने में देरी की। आपने कहा रेवाड़ी तो मेरे की राजधानी है फिर देरी। देखिए हरियाणा में तो हम नंबर 1 है। अब स्पेसिफिकली ये जगह में ऐसा है कि जब डीलर कोई मिलते हैं, कोई परिवार वाले मिलते हैं, उनको शोरूम बनाने के लिए वो भी फ़र्क पड़ता है। कुछ और एरियाज है जहां हम पहले आ गए, बट हरियाणा में वैसे अगर टाइल की सेल देखें तो हम क्लियरली नंबर 1 है। सोमानी बहुत पुराना नाम है लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपनियों की हमेशा पिछड़ता चला गया। हम नंबर 2 हैं जी। कहाँ से आप बोल सकते हैं पिछड़ता चला गया? इंडिया में क्लियरली नंबर 2 है, बाय फार नंबर 2 है। यदि एक लोगों का घर बनाने का जो सपना होता है क्योंकि बार बार घर में पूंजी नहीं लगती, कहते मैं और बेटा रोज रोज नहीं होते, मकान जब बनाता तो आदमी दिल खोल के लगाता है। तो क्या वो सपने तमाम आप पूरे कर पाएंगे आपके? बिल्कुल, सारी रेंजेस हैं यहाँ पे। आउटडोर रेंज से लेके इंडोर रेंज तक सारी टाइलें हैं। सैनिटरी वेयर है, बाथ फिटिंग है, एडेसिव है। हमारे 3 पेटेंट्स हैं। एक स्लिप शील्ड है, वीसी शील्ड है जो हाई एब्रेजन रेजिस्टेंट टाइल है, टेम्प शील्ड है जो छत पे लगाएं
तो गर्मी कम करती है, तो वो सारे अपने पास टेक्नोलॉजीज हैं। एक लोगों में ये संशय होता है, जिस तरीके का शोरूम आप लोग बनाते हो बड़ी महंगी क्वालिटी की, या मध्यम वर्ग या गरीब परिवार के लिए कुछ तरीके के बजट में टाइल्स वगैरह कोई आप लोगों के पास है? नहीं जी, शोरूम में जितनी भी टाइलें हैं वो सब लगभग चालू होती हैं 45-40 रुपए से लेके ऊपर में 150 रुपए तक, तो पूरी रेंज यहाँ पे डिस्प्लेड रहती है। और टाइलों से किस तरह सोमानी टाइल्स करते हैं? एक तो अपने पास पूरा रेंज है, इतना बड़ा रेंज किसी के पास नहीं है। अगर आप आउटडोर टाइल पूछिए, स्विमिंग पूल टाइल पूछिए, इंडोर बाथरूम किचन, बड़ी स्लैब्स जो हैं उनकी बात करें, ऐसे जो ये फर्श इसके टेबल टॉप्स की जो टाइलें हैं वो हैं, सैनिटरी वेयर है, बाथ फिटिंग है, एडेसिव है, गीज़र है, ये सब कुछ अगर एक साथ देखें तो किसी कंपनी के पास नहीं है। बहुत ही एक आधी और कंपनी होगी इंडिया में जिनके पास ये सारी रेंज है। तो एक तो ये है। दूसरी हटके ये बात है कि कोई और कंपनी के पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज नहीं है। अपने पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि वीसी शील्ड है, और 2 पेटेंट अप्लाइड फॉर है, और किसी कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है। एक ये बात है। और दूसरी, अगर आप प्राइस की बात करें तो हमारे पास सारी रेंज है, जैसे मैंने अभी बोला, छोटे पॉकेट के लिए और बड़े पॉकेट के लिए पूरी रेंज है अपने पास। तो ये है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोमानी आज के दिन नॉर्थ में भी हमारी फैक्ट्री है, वेस्ट में फैक्ट्री है और साउथ में फैक्ट्री है। अगेन जितनी भी कंपनी है भारत में टाइल की, कोई एक या 2 और कंपनी होंगी। इनफैक्ट एक ही और कंपनी है जिसकी फैक्ट्रीज नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में है। लगभग मोस्टली कंपनीज वेस्ट में है, कुछ लोग साउथ में है, बट नॉर्थ और ये तीनों जगह में तो खाली हम दोनों ही हैं। टाइल की गुणवत्ता को लेकर जहाँ मालिक अपने आप सोचता है तो उसके बाद वो मिस्त्री से पूछता है, तो मिस्त्री की बात पे मानता है कि किस तरह का टाइल लीजिए, ऐसा क्यों, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात कहा आपने। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबसे पहले जो टाइल खरीदने जाता है उसका इन्फ्लुएंसर होता है उसके कोई दोस्त जिसने पहले टाइल लगाई होगी, उनसे पूछता है। आप भी वैसे ही करेंगे अगर आप घर बनाएंगे तो। दूसरी बात, कोई अगर आपके पास आर्किटेक्ट या इंटीरियर है तो उनसे पूछेंगे। अगर वो नहीं है कि कोई छोटा रेनोवेशन का काम है, छोटा कोई घर में काम है, उसके लिए आर्किटेक्ट तो हायर नहीं कर सकते, उसके लिए आप मेसन से पूछेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेसन का बोलना, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये भी कह सकते हैं कि मेसन जितने हैं हमारे इंडिया में, आप किसी मेसन से पूछ लीजिए, टाइल की क्वालिटी में कोई ऐसा नहीं बोलेगा जो ये बोलेगी जी टाइल की क्वालिटी खराब है। और आपकी बात जो आप बोल रहे थे, जो सोमानी का नाम नीचे हो गया, ये 100% इनकरेक्ट है। बल्कि आप नंबर 1 टाइल कंपनी की भी पूछे तो उनकी क्वालिटी से हमारी टाइल क्वालिटी बेटर है। बट आप 100% करेक्ट हैं। मेसन का बात किस तरीके से वो टाइल के लिए बोलता है, कौन सी कंपनी के लिए बोलता है, बिकॉज उसके लिए तो जो दिहाड़ी है वही उसकी कमाई है। अगर उसको एक टाइल में कंप्लेंट आ गई और उसकी 4 दिन लग गए एक बाथरूम बनाने में, जिसको 2 दिन लगने चाहिए, तो उसकी दिहाड़ी और उसकी कमाई तो उतनी कम होगी। उसको तो आप बाथरूम के हिसाब से दोगे। तो टाइल की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे हम लोग क्लियरली सबसे इंडिया में नंबर 1 है टाइल की क्वालिटी में। और लास्ट जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो है डीलर। ये क्या बोलते हैं, आज जो दुकान में जाते हैं, आप इनकी बात ज्यादा मानते हैं और कंपनी की बात कम मानते हैं, बिकॉज कंपनी वालों से आपका ताल्लुक तो होता नहीं है, बट इनसे ताल्लुक है आपका। तो आप इनके यहाँ जब जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सबसे पहले इनके पास पहुंचेंगे कि जी ये प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे जितने सोमानी परिवार के पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ मिलजुल के चलते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आती है, ये मुझे हमारे लोग को बताते रहते हैं कि आप ऐसे एडवांसमेंट करिए। अभी भी यही बात चल रही थी कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। इसी से कंपनी बढ़ती है, इनके सहयोग से, इनके एडवाइस से ही कंपनी बढ़ती है। अगर ये नहीं है तो कंपनी नहीं है। सर, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमारा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? नेचर पॉइंट। नेचर। यस, टाइल्स का बाजार निश्चित रूप पर बढ़ रहा है। आपने देखा भाषा विस्तार कर दिया, तो रिसाइकलिंग का क्या प्रोसेस है अभी हमारे पास अवेलेबल? सो मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं नेट जीरो हूं, बट हमारी जितनी टाइल की वेस्ट निकलती है, काफ़ी हद तक वेस्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी टाइल एडेसिव बनाने में। और दूसरी जो वेस्ट निकलती है उसको हम लोग क्रश करके वापस बॉडी में डाल देते हैं। तो जितनी वेस्ट फैक्ट्री के अंदर निकलती है वो तो रिसाइकल हो जाती है। जितनी वेस्ट फैक्ट्री के बाहर आती है, विच इज़ जो आपके घरों में जो टाइल लग रही है, वो जो वेस्टेज हुई, कटिंग में वेस्टेज हुई, कोई टाइल टूट गई, यहाँ पे डीलर के इनके यहाँ आई, गोडाउन में टाइल टूट गई, वो जो वेस्टेज है, टाइल क्ले से बनती है और ऊपर का जो सरफेस है ये कांच है। तो ये दोनों बोलने के लिए कांच है, नॉट रियली कांच, बट ग्लेज है, ग्लेज है। तो वो दोनों चीज़ बायोडिग्रेडेबल है। इनकी जहाँ हम इनको फेंकते हैं वो एक थोड़ी मुश्किल वाली बात है, बट है बायोडिग्रेडेबल।
तो फ्रॉम अ नेचर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ नहीं है कि ये हानिकारक है प्लास्टिक की तरह। तो जैसे लगातार हम तरक्की कर रहे हैं और नेचर को लेकर लगातार काम भी हो रहा है, तो कब आप लोग बड़े बड़े सेमिनार्स भी अटेंड करते होंगे और निश्चित तौर पर इस पर वर्क भी चल रहा होगा, तो कब तक हम अचीव कर लेंगे कि 100% पूरी तरीके से हम इसको। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इंडिया में। अब हमारी जो फायरिंग है वो सारी गैस पे है, नेचुरल गैस पे है। तो हमारे जब ये एनसीआर में जो है प्रॉब्लम आई कोल वोल की, हमारे प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज हम ऑलवेज गैस पे थे। तो उस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं कि गैस पे चलाते हैं प्लांट। और दूसरी बात, जितनी भी हम सोलर पैनल लगा सकते हैं वो सोलर किया है। अभी हमने और 12 मेगावाट का और सोलर प्लांट लगाया है, जो कि हरियाणा में लगाया है इनफैक्ट। तो आई थिंक जुलाई अगस्त में चालू हो जाएगा। 12 मेगावाट और लगाया है। पानी जितना है वो सारा ईटीपी लगा हुआ है प्लांट में, सारा रिसाइकल होता है। टाइल सारा रिसाइकल होता है। प्रॉब्लम है जो टाइल बाहर जाती है, वो जो टूटती है, उसका भी समाधान जैसे मैंने कहा बायोडिग्रेडेबल तो है, बट उसको कैसे क्रश करके और इजीली डिस्पोज कर दिया जाए वो उस पे काम चल रहा है। सोलर पे अभी आप बात कर रहे थे, क्या इंडस्ट्रीज सोलर डिपेंडेंट होने जा रही है? बिल्कुल काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे सोलर पॉलिसी बहुत फेवरेबल है। काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी सोलर पॉलिसी तैयार हो रही है। पर मेरे हिसाब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि गैस और सोलर रिन्यूएबल एनर्जी ऑल यूज़ हो, मुझे लगता है 5 साल में और बहुत इसमें काम होगा।